तो निहित फलनों के अवकलन चैप्टर के अंतर्गत आज हम एक पुनः नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक का नाम होगा वो है स्पष्ट फलन अथवा प्राचलिक फलनों का अवकलन। मैंने आप सभी लोगों को इसके पहली क्लास में अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सिखाया था और बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.7 के सारे क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा दिया था। अब आज की क्लास में हम यहाँ पर सबसे पहले स्पष्ट फलनों का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.8 के प्रश्नों को सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि स्पष्ट फलनों के अवकलन के अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में दिए रहेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए अभी तक क्या होता था, मैं आप लोगों को एकदम शून्य लेवल से बताना प्रारंभ करता हूँ। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, y कोई एक समीकरण दी होती थी x के पदों में, जैसे 3x² प्लस का 4x प्लस का 1, ऐसे कोई समीकरण दी होती थी और आपसे बोला जाता था कि आप x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या dy/dx की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो dy/dx की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप सिंपली क्या करते थे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे और यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू प्राप्त हो जाती थी। ओके, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में स्पष्ट फलनों के अवकलन के अंतर्गत, वो आपके दो समीकरण के रूप में आएंगे। देखिए कैसे, जैसे एक समीकरण आपको दे दी गई x = 4t² प्लस का 2t प्लस का 1, ऐसे एक समीकरण दी गई और दूसरी समीकरण y = दे दिया गया 3t³ प्लस का 2t²। दूसरी समीकरण y = दे दी गई 3t³ प्लस 2t²। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है तो dy/dx की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दो समीकरण दी गई। पहली समीकरण जो दी गई वो x = 4t² प्लस 2t प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये समीकरण है ये आपके किसके पदों में है, t के पदों में, और ये समीकरण भी t के पदों में है। तो इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। हमने आप सभी लोगों को जैसे ही अवकलन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बताया था कि जब भी कोई समीकरण हमारी यदि x के पदों में दी हो, y = कुछ दिया हो x के पदों में, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या कोई समीकरण हमारी t के पदों में दी हो तो हम उसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या कोई समीकरण हमारी थीटा के पदों में दी हो तो उसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं x का, तो उसका अवकल गुणांक 1 होता है। इसी प्रकार अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे t का, तो उसका मान भी 1 ही होगा, या हम थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन करेंगे तो उसका मान भी 1 होगा। इस बात को यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले समीकरण आपकी जो दी है वो t के पदों में दी, तो हम उसका अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो x = आपका दिया है 4t² प्लस का 2t प्लस का 1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें याद है कि t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। जैसे x के सापेक्ष करते थे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता था, वैसे यहाँ पर हम t के सापेक्ष t का अवकलन करेंगे तो 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसका हो जाएगा, x का, तो dx/dt हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 4 अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t² का हो जाएगा, प्लस 2 बाहर हो जाएगा, अचर पद है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो dx/dt की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए 4, यहाँ पर t² का अवकलन करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी और 2 से 1 पावर जाएगी तो आपकी कितनी बचेगी, 1 पावर बचेगी, यानी 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा और ये आपका t की पावर 1 बचेगा, 1 लिखें या ना लिखें, प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 1 अचर पद है, अचर पद का अवकलन t के सापेक्ष करें या x के सापेक्ष करें उसका अवकलन जो होगा वो शून्य ही होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें जो dx/dt की वैल्यू प्राप्त हुई है वो 8t प्लस का 2 प्राप्त हुई, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दूसरी समीकरण को देखेंगे। दूसरी समीकरण हमारी दी है y = 3t³ प्लस का 2t²। जो दूसरी समीकरण दी है वो भी आपको t के पदों में ही दी जाएगी, ये नहीं कि ये आपकी t के पदों में समीकरण तो ये थीटा के पदों में हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपको t के पदों में ही दी जाएगी। अब आप इसका किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, t के सापेक्ष, क्योंकि ये समीकरण आपकी t के पदों में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy/dt = 3 आपका बाहर हो जाएगा, अचर पद है,
टी क्यूब का अवकलन करोगे तो आपका 3 आगे आ जाएगा, ये 3 से 1 पावर जाएगी, 2 बच जाएगी। प्लस इसी प्रकार यहाँ से 2 अचर पद है वो बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो dy बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी 3 त्रिका 9 टी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4t, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। अगर इसमें देखें तो dy ऊपर है और समीकरण 2 में ही dy ऊपर है, तो हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे और dy ऊपर हो जाएगा और dx नीचे हो जाएगा। तो थोड़ा हम ऊपर रफ करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 से। तो समीकरण 2 की जो वैल्यू है वो है dy बाई डी टी। अपान में आ जाए, समीकरण 1 की वैल्यू जो है वो है आपकी dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू आपने निकाली है 9t स्क्वायर प्लस का 4t। अपान में आ जाइए, dx बाई डी टी की वैल्यू आपने निकाली है 8t प्लस का 2। ठीक है, अगर देखिए तो ये हर से dt आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा ऊपर dy और अपान में बचेगा dx इक्वल टू, ये कुछ कैंसिल होगा नहीं ऊपर नीचे से, तो ये आपका 9t स्क्वायर प्लस का 4t अपान में ये आपका हो जाएगा 8t प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को प्राचलिक फलनों का अवकलन करना है। सबसे पहले जो समीकरण दी है उसको देखना है कि किसके पदों में दी है, टी के पदों में दी है कि थीटा के पदों में दी है। अगर थीटा के पदों में दी है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। यदि वो समीकरण आपके टी के पदों में दी तो टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो जो dy वाली समीकरण होगी उसको आप ऊपर रखना और जो x वाली समीकरण होगी उसको आप नीचे रखना। अगर आपको dx बाई dy की वैल्यू पूछ ले तो x वाली समीकरण को ऊपर रखना और y वाली समीकरण को नीचे रखना और डिवाइड कर देना और आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम आज बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 8.8 के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ और प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 8.8 के अंतर्गत हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया है और इसके अंतर्गत निर्देश आपके सामने लिख कर आ रहा है dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि x की वैल्यू आपकी 2t स्क्वायर प्लस 17t माइनस 1 हो और y की वैल्यू 3t की पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9 हो। तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दिया है आपका, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख देते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो x इक्वल टू आपका दिया है 2t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 1, इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये फंक्शन आपका t के पदों में दिया है तो इसको किसके सापेक्ष अवकलित करेंगे, t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू 2t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर का अवकलन 2t हो जाएगा और 2t का गुणा 2 से करेंगे तो आपका 4t हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 17t का अवकलन करेंगे तो 17 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अचर पद है और t के सापेक्ष अवकलन आपका 1 हो जाएगा, माइनस 1 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो dx बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4t प्लस का 17। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ओके, अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को देखिए तो दूसरी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 3t की पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9। इसको हम किसके सापेक्ष अवकलित करेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि ये भी जो इक्वेशन है वो t के पदों में है। तो हम जब t के सापेक्ष अवकलित करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू, देखिए 3 आपका अचर पद है वो आपका बाहर हो जाएगा, t की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो 4 पावर आगे आएगी और 4 से एक पावर कैंसिल होगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, और t के सापेक्ष अगेन करेंगे तो 1 हो जाएगा जैसे हम x का करते थे। तो यहाँ पर 4 आ गया, अगर 4 का गुणा 3 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 12 और t की पावर से 1 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस 8 अचर पद है वो आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t होगा और 2t का गुणा 8 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16t प्लस 9 अचर पद है, अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। बस यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से
समीकरण 2 को हम डिवाइड करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 है हमारी dy बाई डी टी अपान में समीकरण 1 हम लिखेंगे dx अपान डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू अगर देखें तो हमने निकाली है 12t³ माइनस 16t अपान में आ जाएं तो dx बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली है 4t प्लस का 17। ओके, यहाँ से देखें तो dt से dt आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12t³ माइनस 16t अपान में आपका 4t प्लस का 17। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। चलिए इसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा हम रफ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो x इक्वल टू लिखा है log t प्लस साइन टी। इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी dx अपान डी टी की। log t का अवकलन होता है 1 अपान टी, साइन टी का अवकलन होता है cos t। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन को भी t के सापेक्ष अवकलित करोगे तो सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t। तो यहाँ से हमें dy बाई डी टी की जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, e की पावर t का अवकलन e की पावर t हो जाएगा प्लस cos t का अवकलन होता है माइनस साइन टी, तो ये माइनस का साइन टी हो जाएगा। आप चूंकि t के सापेक्ष करें तो t का अगेन करोगे तो 1 हो जाएगा, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि निर्देश में बताया जा रहा है कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर लिखना इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 से, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी अपान में फर्स्ट इक्वेशन है आपकी dx अपान डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू आई है e की पावर t माइनस साइन टी अपान में आ जाइए। यहाँ से देखें तो dx बाई डी टी की वैल्यू आपकी आई है 1 अपान टी प्लस कॉस टी। इसको सॉल्व करोगे तो t का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, पूरे के अपान में t हो जाएगा। इसको ले सकते हो 1 प्लस टी कॉस टी और पूरे के अपान में t। ओके, अब ये t ऊपर आपका जाएगा तो यहाँ से dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर t गुणे में जाएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर e की पावर t माइनस साइन टी और पूरे के बटे में आपका 1 प्लस टी कॉस टी। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगा लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ और बाकी सॉल्व आप ही को करना है। ओके, तो आप क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए यदि आपके पास बुक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। दिया है x इक्वल टू ए, ब्रैकेट के अंदर आपका दिया है t माइनस साइन टी और y इक्वल टू आपका दिया है a 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू आपका दिया है 2at। कितना दिया है, 2at। तो आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को x के सापेक्ष अवकलित करके डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका होमवर्क है HW, इसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। फिर अब आपको हम आगे के क्वेश्चन को ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताता हूँ। अब आपके सामने हमने इस प्रश्नावली 8.8 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को नोट किया है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का निर्देश आपका वही है, डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू दी हो a cos क्यूब टी और y की वैल्यू a sin क्यूब टी। तो आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसी क्रम में अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू a sec थीटा और y की वैल्यू b tan थीटा के रूप में दी, यानी यहाँ पर थीटा के पदों में मान दिया गया है और यहाँ पर t के पदों में दिया गया है। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी इक्वेशन थीटा के पदों में हो तो आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करना और अगर इक्वेशन t के पदों में हो तो t के सापेक्ष अवकलन करना। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को पहले सॉल्व करते हैं। दिया है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी
इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि इक्वेशन आपकी टी के पदों में है। तो ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dt, ए अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, और cos क्यूब टी का अवकलन करेंगे तो 3 जो पावर है वो पहले आगे आ जाएगी, और पावर से 1 माइनस होगा तो 2 पावर बच जाएगी, नहीं cos स्क्वायर टी हो जाएगा। अब फिर किसका अगेन अवकलन करेंगे, cos टी का, क्यों, क्योंकि x के स्थान पर आपका cos टी ही तो था, तभी तो होल पावर 3 बनी और x की पावर n के तरीके से अवकलन किया। अब x के स्थान पर cos टी का अवकलन कितना हो जाएगा, sin टी माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा लीजिए। यानी यहाँ से अगर देखें तो dx बाई dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3a, और sin टी इंटू में और इंटू में cos स्क्वायर टी। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी इक्वेशन दी हमारी y इक्वल टू a साइन क्यूब टी। इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष, क्योंकि इक्वेशन आपकी t के पदों में है। तो यहाँ से हमें dy बाई dt की जो वैल्यू प्राप्त होने वाली है, देखिए a आपका अचर पद बाहर रहेगा, ऐसे ही आपको अवकलन करना, तो 3 पहले पावर आगे आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का अगेन करोगे तो कितना हो जाएगा cos टी। यहाँ से अगर देखें तो dy बाई dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3a, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर d बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी गलती हो गई है, dx अपान dt होगा, dx बाई dt हमने लिख दिया था। तो जैसे ही आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा और d बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा dy बाई dt अपान में dx बाई dt इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू आपकी आई है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी, अपान में आ जाए तो dx बाई dt की वैल्यू आई है माइनस 3a साइन टी और इंटू में cos स्क्वायर टी। ओके, यहाँ से अगर देखें तो ये 3a से 3a आपका कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन ऊपर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर एक cos से नीचे एक cos कैंसिल हो जाएगा, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर dy बाई dx की जो वैल्यू आ जाएगी, माइनस चिन्ह लगा रहेगा, ऊपर बचेगा एक साइन टी और बट्टे में बचेगा cos टी। साइन टी अपॉन cos टी किसके बराबर होता है, tan टी के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो d बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का tan टी आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी थीटा के पदों में दी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x इक्वल टू a सेक थीटा, पहली इक्वेशन, इसको थीटा के सापेक्ष हम अवकलित करेंगे। तो आप नीचे लिखना थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा dx अपान डी थीटा। अब याद रखना थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो a अचर पद है बाहर हो जाएगा, सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा का अगेन करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी समीकरण आपकी दी है y इक्वल टू बी tan थीटा, इसका आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो इक्वेशन है वो थीटा के पदों में। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी अचर पद बाहर हो जाएगा, tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से यहाँ पर लिखना समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है, यानी समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे, तभी तो हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिवाइड 2 बाई 1, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपान इक्वेशन नंबर 1 है डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई है बी सेक स्क्वायर थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आई है ए सेक थीटा इंटू tan थीटा। ओके, यहाँ पर देखें तो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, देखते हैं। ये आपका यहाँ पर बचेगा, देखिए ध्यान से, ये आपका बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि डी थीटा से तो डी थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, बटे में है। तो यहाँ पर डी वाई बचा और यहाँ पर डी एक्स बचा, यहाँ पर बी बचा, अपान में ए बचा, ऊपर आपका सेक थीटा बचा और नीचे आपका tan थीटा बचा। देखिए सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा, अपान में आ जाए। tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा।
ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बचेगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा के। तो यहाँ से आपकी dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो b/a cosec थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, b/a cosec थीटा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ लिया होगा। अब आप लोगों को हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देंगे, वो आपको स्वयं सॉल्व करना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को डाउट सेशन में ले लूँगा। एक क्लास आप लोगों के लिए मैं डाउट क्लास बनाऊँगा जिसमें आप लोगों के डाउट्स के क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपका फंसेगा उस क्वेश्चन को मैं उस क्लास में बता दूँगा। तो आप लोग को कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने नोट कर रहा हूँ होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है x = √sin 2t। कितना दिया है, sin 2t। √x के तरीके से अवकलन करना हो जाएगा। y = दिया है √cos 2t। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है x = a ब्रैकेट के अंदर cos t प्लस का sin t, और y = आपका दिया है a sin t माइनस cos t, a sin t माइनस cos t। तो अब इन दो क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है या आप अभ्यास के लिए इनको लगाने का जरूर प्रयास कीजिए। तो मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ। अब इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को बताने का प्रयास करता हूँ। अब आपके सामने इस प्रश्नावली 8.8 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 नोट किया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि d/dx ज्ञात कीजिए जबकि x की वैल्यू 3t/1 + 3t² है और y की वैल्यू 3t³/1 + 3t³ के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए तो पहला व्यंजक जो दिया है वो दिया है x = 3t/1 + 3t²। तो ये t के पदों में है तो इसको हम t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर जो ये आपका व्यंजक है वो अंश अपान हर के रूप में लिखा है, इसलिए अंश अपान हर का हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dx/dt = पहले हर छूटता है यानी 1 + 3t² छूटेगा और उसके बाद अंश का अवकलन करेंगे तो 3t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 पद जो है वो बाहर हो जाएगा और t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। फिर माइनस लगता है, अंश छूटता है यानी 3t छूटेगा, फिर हर का अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखना 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, अचर पद है। 3t² का जब अवकलन करेंगे तो 3 तो बाहर हो जाएगा, t² का अवकलन 2t हो जाएगा। तो 2t का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6t। तो इनटू में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6t। अपान में आ जाएं तो हर का स्क्वायर होता है यानी 1 + 3t² का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा dx/dt = 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से 3 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9, उसके बाद t² माइनस 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, t का मल्टीप्लाई t² हो जाएगा। अपान में ये 1 + 3t² का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 18t² से 9t² आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आंसर बचेगा 3 - 9t² अपान 1 + 3t² का होल स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम y = देखते हैं, लिखा है हमारा 3t³ अपान 1 + 3t³। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप ध्यान से देखिए तो ये आपका हो जाएगा dy/dt = सबसे पहले हर को छोड़ेंगे 1 + 3t³ को छोड़ेंगे, अंश का अवकलन करेंगे तो देखिए 3 आपका बाहर हो जाएगा, t³ का अवकलन करेंगे 3t² हो जाएगा, 3t² का गुणा 3 से करेंगे तो ये 9t² हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, अंश छोड़ेंगे 3t³ और हर का अवकलन करेंगे तो हर में 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, 3t³ का करेंगे 3 बाहर हो जाएगा, t³ का अवकलन 3t² हो जाएगा, 3t² का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9t²। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आ जाए तो हर के स्थान पर आपका दिया है 1 + 3t³, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि हर का स्क्वायर होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy/dt की जो वैल्यू हो जाएगी
9t² का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपका 9t² हो जाएगा। 9t² का गुणा 3t³ से करेंगे तो प्लस 9 और 3 का गुणा हो जाएगा 27, t³ और t² ये आपका हो जाएगा t⁵ माइनस 3t³ का गुणा 9t² से करेंगे तो 9 3 का गुणा आपका हो जाएगा 27 और t³ और t² का गुणा हो जाएगा t⁵। अपान में अगर आ जाएं तो 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो आपका 27t⁵ और यहाँ पर माइनस 27t⁵, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा क्या, ये आपका बचेगा dy/dt = 9t²। ठीक है, ऊपर आपका और 0 हो जाएगा, अपान में 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर d/dx की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन 2 को डिवाइड कर दोगे क्वेश्चन 1 से। तो आपको क्या मिलता है, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन 2 डिवाइड बाई क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 की वैल्यू है dy/dt, अपान में आ जाए क्वेश्चन 1 की वैल्यू है dx/dt। आप देख सकते हो dx/dt क्वेश्चन 1, dy/dt क्वेश्चन 2। dy/dt की वैल्यू आ गई है आपकी 9t² अपान में 1 + 3t³, 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। अपान में आ जाएं तो dx/dt की वैल्यू आपकी आई है 3 - 9t² अपान में अगर आ जाएं तो 1 + 3t² का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका कैलकुलेशन जो है वो आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहना। dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy/dx = देखिए ये जो हर होता है ये ऊपर अंश में चला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 9t², 1 + 3t² का होल स्क्वायर। अपान में आ जाएं इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर और अंश का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हर और इस अंश का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी ना। तो इसको गुणे में ले सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 - 9t² और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। उसके बाद ये आपका हो जाएगा dy/dx = 9t², 1 + 3t² का होल स्क्वायर अपान, इन दोनों में आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 3t², 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। यहाँ से 3 3 का ये आपका 9 हो जाएगा, बाकी जो बचेगा और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करें। अब इसी क्रम में मैं आगे के क्वेश्चन बताता हूँ और प्रश्नावली को समाप्त करता हूँ। अब इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 लिख कर आ रहा है, d/dx का मान ज्ञात कीजिए यदि पार्ट 1 में x की वैल्यू दी है √1 + t और y की वैल्यू √1 - t और पार्ट 2 में x की वैल्यू a cos थीटा और y की वैल्यू a sin थीटा। हमें यहाँ पर क्या करना है, d/dx का मान याद करना है। एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आप स्वयं सॉल्व कर लोगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया भी है। इसका आप किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि थीटा के पदों में x y की वैल्यू दी, यहाँ पर x y की वैल्यू t के पदों में दी, तो t के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए हम पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x = आपका दिया है √1 + t, इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा dx/dt। 1 + t को आप x मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, तो √x का अवकलन होता है 1/2√x, 1/2√x क्या था यहाँ पर 1 + t, और 1 + t का अगेन करोगे क्योंकि x इसको माना है, तो 1 + t का अगेन करोगे तो 1 का अवकलन 0, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/2√1 + t। इसी प्रकार y की वैल्यू आपको दे रखी है √1 - t और यहाँ से dy/dt की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2√1 - t और 1 - t का अगेन अवकलन करोगे तो 1 अचर पद है उसका 0 हो जाएगा, t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह लगा तो यहाँ पर माइनस आप लगा दीजिए। तो इसको आप मानिए क्वेश्चन नंबर 1 और इसको आप मानिए क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिए क्वेश्चन 2 को 1 से, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी dy/dt अपान dx/dt = dy/dt की वैल्यू -1/2√1 - t अपान में आ जाइए, तो dx/dt की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/2√1 + t। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
रूट 1 प्लस टी अपान में रूट 1 माइनस टी, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप होल रूट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अलग अलग लगाया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आप पार्ट 2 को सॉल्व कर लेना थीटा के सापेक्ष अवकलन करके, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ईजी था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। अब आपके सामने इस प्रश्नावली 8.8 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, यदि x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर तथा y इक्वल टू टेन इनवर्स 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि d बाई डी एक्स इक्वल टू 1। यानी ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चन 1 दी है, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए, इसका अवकलन करने के लिए हमें प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन का मतलब हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर t के पदों में क्वेश्चन दिया है, तो t की वैल्यू कुछ हम प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर मान कर चलेंगे कि माना t इक्वल टू, सभी लोग जानते हो, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन, तो 2 थीटा के बराबर होता है। तो हम t इक्वल टू tan थीटा मान कर चलेंगे, तो थीटा मानी हुई वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t। ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के, और थीटा की स्थान पर कितना है, 2 थीटा, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, टेन इनवर्स टी, तो 2 tan इनवर्स टी। ओके, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बाई dt, t के सापेक्ष करेंगे क्योंकि t के पदों में है, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स t का अवकलन 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन पर आ जाएं, तो दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आप एक बार मान ही चुके हो t इक्वल टू टेन थीटा, यही मानकर चलिए, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स टी, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो ये फार्मूला है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का है, ठीक है ना। अंतर क्या है कि यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। अगर माइनस है तो वो tan 2 थीटा का होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो वो sin 2 थीटा का होगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा के बराबर, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स t है, आपने निकाली है, तो 2 थीटा आएगा और थीटा के स्थान पर tan इनवर्स t लिख दिया। अब यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, अगर यहाँ से हम dy बाई dt की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगी 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 2 अचर पद बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स, और वही तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, आपकी आ चुकी है ऊपर 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, अपान में आ जाइए, dx बाई डी टी की वैल्यू 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी सेम है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, ये आपका प्रूव हो गया। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और प्रश्नावली अच्छे ढंग से आप सभी लोगों ने सॉल्व भी कर ली होगी। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ और एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।